हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए बीएसटीसी 2023 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, हरे कबूतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव, ताल छापर और रणथंभौर। तो देखो, हरे कबूतर जो है ना, उसके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, प्रसिद्ध है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह अभ्यारण्य है अपने अलवर में। और यह अभ्यारण्य कब बना? तो 1985 ईस्वी में बना। और यहाँ राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना संचालित है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना संचालित है। ठीक है, तो सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में तीन महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले कहाँ से? अलवर में 1985 में अभ्यारण्य बना। और राजस्थान की दूसरी सबसे बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो संचालित है अपने सरिस्का में। तो क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल नदी पर जो बांध निर्मित है उनमें से कौन सा बांध अपने राजस्थान में नहीं है? ठीक है, तो जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध। तो देखो, राजस्थान में कितने बांध है चंबल नदी पर? तो चंबल नदी पर 4 बांध है। एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। कोज रागा, कोज रागा, ठीक है। को से कोटा बैराज बांध, जैसे जवाहर सागर, रा से राणा प्रताप सागर, ठीक है। और गा से गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध है एमपी में अपने, और ये है अपने चित्तौड़ में। और ये दोनों कोटा बैराज और जवाहर सागर, ये दोनों कहाँ है? ये है कोटा में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? राजस्थान में कौन सा बांध नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा बांध नहीं है? गांधी सागर बांध नहीं है। और एक प्रश्न इसमें से बहुत बार पूछा जाता है कि जो चंबल नदी पर स्थित बांध बांध है ना, उनको क्रम से बताइए। तो कौन से क्रम से? तो पहले नंबर पे ये बांध आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चूरू में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो सबसे पहली बात तो सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की गोपाल दास ने, गोपाल दास ने की थी। कब की थी? तो 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। और ये जो सर्वहितकारिणी सभा है ना, इसको चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं, चूरू की कांग्रेस। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो चूरू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में, 1953 में, 1950 में और 1954 में। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, इसका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था उसमें? अध्यक्ष था अपने फैजल अली, फैजल अली अध्यक्ष था। और 2 सदस्य और थे। एक तो था सरदार पनिक्कर, सरदार पनिक्कर, ठीक है। एक था हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1945 में, 1944 में, 1950 में। तो देखो, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है ना, इसकी स्थापना की किसने थी? रघुवर दयाल गोयल ने, रघुवर दयाल गोयल ने की थी। ठीक है, कहाँ की थी? चूरू में। कब की थी? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मीना जनजाति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सीकर में, जोधपुर में, जयपुर में और सिरोही में। तो देखो, मीना जनजाति सम्मेलन था, ये था मीणा, मीणा, यहाँ है मीणा है। ठीक है, इस सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1944 में, अप्रैल 1944 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सीकर में। किसने किया था? तो मुन्नी मगन सागर ने, मुन्नी मगन सागर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीकर अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर का शासक कौन था? जवाहर सिंह, मदन सिंह, राम सिंह और फतेह सिंह। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले तो ये कितने चरणों में हुआ था? तो ये हुआ था 7 चरणों में। ठीक है, इसको समय कितना लगा? तो 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन लगे थे इसको।
ठीक है। और इस समय जैसलमेर का शासक कौन था? तो जवाहर सिंह था। जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। और जवाहर सिंह के बारे में कुछ जानकारी ले तो इन्हें जैसलमेर का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। जैसलमेर का आधुनिक निर्माता, ठीक है, आधुनिक निर्माता। और इसके समय एक सर विंडम लाइब्रेरी भी बनी, सर विंडम लाइब्रेरी। ये कहाँ है? तो जैसलमेर में है और जवाहर सिंह जी के द्वारा बनाई गई। और इन जवाहर सिंह जी के समय राजस्थान का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का अंतिम दुर्ग कौन सा? मोहनगढ़। मोहनगढ़ बनाया गया जवाहर सिंह जी के द्वारा, जो पूरे भारत का अंतिम दुर्ग है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8, खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहाँ कहा जाता है? अरावली पर्वत को, हाड़ौती प्रदेश को, पूर्वी मैदानी भाग को और थार का मरुस्थल। तो देखो खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी भाग है, इनको खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहते हैं। और इसके बारे में कुछ जानकारी ले तो इसका विस्तार कितना प्रतिशत है? इसका विस्तार है 23.46%। यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है? जनसंख्या रहती है 39%। और ये जनघनत्व की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? BWHW, BSHW, CWG और DAW। तो देखो इसमें कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसने 4 भागों में बांटा, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। इसकी जगह हो गया अपना AW। ठीक है। तो ये देखो BWHW, इसका नाम था उष्ण शुष्क प्रदेश। ठीक है। BSHW ये है उष्ण अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। और ये CWG है, ये है उपाद्र, उपाद्र। और AW है, ये है आर्द्र। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 10, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में, कैलाशपुरी, रेवासा और कांकरोली में। तो देखो द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, कांकरोली में। कांकरोली कहाँ स्थित है? ये राजसमंद में है, राजसमंद में। ठीक है। और ये द्वारकाधीश मंदिर है, ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? होली पर, दीपावली पर, गणगौर पर और तीज पर। तो देखो बाड़मेर में इलोजी, इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, होली पर। ठीक है। और ये इलोजी है, ये लोक देवता है, क्या है? लोक देवता। और ये छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अचल दास जी, अग्रदास जी, गोवर्धन दास जी और भिखण जी। तो देखो रसिक संप्रदाय, ये रस संप्रदाय चला था अपने ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास जी के द्वारा। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इसकी प्रमुख पीठ है अपने सीकर में। ठीक है। सीकर में स्थान पूछे तो रेवासा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुपास नायक चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार और रथ। तो देखो सुपास नायक चरित्रम ये क्या है? ये एक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की? इसकी रचना की थी हीरानंद ने, हीरानंद ने। और राजा कौन था? समकालीन राजा था मोक्कल, मेवाड़ का। ठीक है। और ये मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख रचना है, मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा और कोई नहीं।
तो देखो वालर नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? घरासिया जनजाति का, घरासिया जनजाति का। ठीक है, और ये बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह बिना वाद्य यंत्र के, वाद्य यंत्र के किया जाता है, और स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है, तो युगल नृत्य है। ठीक है, युगल नृत्य। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लक्खी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली, भरतपुर, अलवर और चूरू। तो देखो लक्खी मेला है ना, ये केला देवी के मंदिर में पड़ता है, केला देवी के मेले में। और केला देवी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है करौली का। कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ला अष्टमी को। ठीक है, और यहाँ का प्रसिद्ध है लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। ये लांगुरिया गीत भी बहुत बार पूछता है परीक्षा में। तो चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, नेवलाष्टमी के दिन और नीडरी नवमी के दिन। तो देखो नेवलों की जो पूजा की जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीडरी नवमी के दिन की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ और पिछवाई। तो देखो बादला, ये बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? ये जोधपुर के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। जोधपुर में क्या है कि ये जिंक से निर्मित पानी की बोतलें हैं। ठीक है, और ये फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। पिछवाइयाँ कहाँ प्रसिद्ध है? ये नाथद्वारा की। और ये अजरक प्रिंट है, ये है अपने बाड़मेर की। ठीक है, और ये अजरक प्रिंट है, इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल प्लस नीला। ठीक है, और एक बाड़मेर की जो एक और प्रिंट है, इसके अलावा एक और प्रसिद्ध प्रिंट है, वो है मल्लीर प्रिंट, मल्लीर प्रिंट। इसमें कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो कथई और काला, कथई प्लस काले रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मेहमंद पहना जाता है, मेहमंद एक आभूषण है जो कहाँ पर पहना जाता है? कमर पर, गले में, सर पर और भुजा पर। तो जो मेहमंद आभूषण है वो अपने ऑप्शन नंबर सी, सर पर पहना जाता है। सर ने या सिर है, ठीक है, सिर पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, नाक में और कान में। तो जो बलिया आभूषण है वो अपने ऑप्शन नंबर ए, हाथ में पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मारवाड़ा प्रगनारी विकट के लेखक हैं दयालदास, मोहन नयन सिंह, शिवदास और पद्मनाथ। ठीक है, ये मारवाड़ा प्रगनारी विकट ये कहाँ की है? मारवाड़ की है, मारवाड़ की। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक है मोहन नयन सिंह। ठीक है, इन मोहन नयन सिंह को राजस्थान का अबुल अबुल फजल भी कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल भी कहते हैं। और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और ये मारवाड़ के कौन से राजा के दीवान थे? तो ये थे जसवंत सिंह के दीवान, जसवंत सिंह के दीवान थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है, मोहन नयन सिंह। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम अगले इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो धन्यवाद।